दोस्तों, मैं विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं रमेश माने आपके साथ बात करने जा रहा हूं। डिस्कस करेंगे हम लोग 3 फरवरी 2025 के लिए हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और जो ये पूरे मंथ के लिए टारगेट कौन सा होगा, मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आएगी, कितनी पॉइंट तक आ सकती है, इसका हम लोग डिस्कस करने वाले। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 50,000 डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शंस ट्रेडर करके। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस बाइंग के बारे में डिस्कस किया जाता है यहाँ पर। तो आप इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करना। आपको अगर ऑप्शन में बाइंग साइड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अभी हम लोग चलते हैं आगे। एक्सेल सीट के अंदर देखने वाले हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट भी देखने वाले और चार्ट के अंदर भी क्या सिचुएशन पैदा हुई ये भी हम लोग देखने वाले। ये सबसे पहला हमने बैंक निफ्टी का 1 आवर्स का चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग इसको 3 फरवरी 2025 के लिए देखने वाले। अभी हम लोग सबसे पहला रिकैप देखते हैं। ओपन प्राइस था इसका 49,593 के आसपास, हाई प्राइस था 50,010 के आसपास, लो प्राइस था 48,925 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 49,508। तो यहाँ पर देखा गया तो ओपन प्राइस है 49,593 के बिलो क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पे समझो 49,508 के बिलो अगर ओपन होता है तो फर्दर हम लोग एक गिरावट देख सकते हैं। जो लास्ट जो वीक लो है इसका, जो सैटरडे का 49,925 के आसपास, इसको हम लोग नीचे तक देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखा कि बड़े बड़े मूव आ रहे हैं। आगे इवेंट भी है। इवेंट कौन सा है? आरबीआई का पॉलिसी भी है। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होने की संभावनाएं है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूवमेंट, बड़े बड़े ये हम लोग टारगेट भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट लगा स्पॉट लेवल का, तो ये हाई प्राइस है हमारा, ठीक है। और ये हमारा ये प्राइस है जो हमारी ये प्राइस है 49,000। यहाँ पे इसके बिलो चला गया था लेकिन देखा रहेगा 49,103। ये जो प्राइस है इसके बिलो चला गया था। ये प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ये 48,730, 48,730, 49,103 यानी 49,100 एंड 48,730 ये प्राइस हमें मायने रखती है। हमारा ये जो पूरे वीक के लिए काम आने वाला है सपोर्ट हमारा 49,100 का। ये हमारा पूरे मंथ के लिए रहेगा 48,730 का। अभी ये हमारा सपोर्ट ही है, लेकिन समझो डाउन साइड आया किसी कारण से तो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। अभी ये हमारा लास्ट वीक का लो है 47,836 के आसपास। जब तक इसके बिलो चला जाता है तब तक मंदी हमने माननी नहीं है। इसके बिलो चलना शुरू होगा, क्लोजिंग देना शुरू होगा तो ही मंदी काउंट करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे मंदी काउंट नहीं करेंगे। 47,836 के बिलो क्लोजिंग देना शुरू होगा तो ये हम लोग मंदी मानेंगे, अदरवाइज तेजी में रहेगी। हमारा मंडे से आप ये जो है हमारा पूरे मंथ का फेब मंथ, 1 फेब से लेके 28 फेब तक ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। इसके बिलो चला गया तो ही हम लोग यहाँ तक नीचे जा सकते, अदरवाइज यहाँ पर तेजी इस हिसाब से जो हम लोग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर इसके ऊपर जब तक है तेजी तेजी तेजी।
ये हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक का एक्शन प्लान रहेगा। 49,100 अभी भी ये सपोर्ट लेवल है। ये हमारा तेजी 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू होगा तो ये रॉकेट में कन्वर्ट होगा, रॉकेट बनेगा ये। ठीक है, अभी इसका आगे का टारगेट क्या होगा ये भी हम लोग देखेंगे, आगे एक्सेल शीट के अंदर देखेंगे। तो इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो ये रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बताई। और ये जो हमारा ब्लू लाइन लगाया हुआ है, ये आखिरी जो 1 आवर से वो प्राइस था 49,540 के आसपास। अभी इसके बिलो ही क्लोजिंग दिया, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके लिए इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, समझो इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया, क्लोजिंग देना शुरू हो गया, तो हम लोग ये रेट देखते हैं 50,000 रुपीज। और 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो रॉकेट में कन्वर्ट होगा वो। ये चीज यहाँ पे। और जब तक ये ब्लैक लाइन लगा है इसके बिलो नहीं जाता है तब तक हम लोग मंदी काउंट नहीं करेंगे। इस 50,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग तेजी काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे पैरामीटर है नेक्स्ट वीक के लिए, सिर्फ ये नेक्स्ट वीक के लिए ये रहेगा हमारा पूरा जो येलो लाइन बना हुआ है, ये ऑरेंज लाइन येलो लाइन जो भी है, ये 48,730 ये हमारे लिए मेक एंड ब्रेक का पॉइंट करेगा। यहाँ पे ये सपोर्ट का, अभी तो ये सपोर्ट में है। ये लाइन लगाई हुई हमारे पूरे वीक के लिए काम आने वाली है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर। अभी ये सपोर्ट में ही है तो इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी चलते हैं हम लोग, ये हुआ हम लोग अभी निफ्टी का ऐसा ही चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी का हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर भी हमने 1 आवर्स का चार्ट लगाया हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन, एक आप वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई, यहाँ पे जो ये पॉइंट है हमारा, जो वीकली चार्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमारा 22,800 के आसपास ये पॉइंट बना हुआ है। अभी इस रेट के बिलो यानी ब्लैक लाइन जो लगाई है, इस रेट के बिलो जब तक चला जाता नहीं तब तक हम लोग मंदी काउंट नहीं करेंगे। और ये हाई हमारा 23,632 के ऊपर जब तक चला नहीं जाता तो हम लोग बड़ी तेजी काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये जो हमारा येलो लाइन लगाया हुआ है या ऑरेंज लाइन लगाया हुआ है, ये लाइन है 23,188। और ये नीचे वाला जो ब्राउन लाइन लगाया हुआ है ये हमारा 23,150। यानी ये प्राइस आप फोकस में रखना, 23,150 के बिलो क्लोजिंग देना शुरू होगा तो ही हम लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ तक, ये ब्लैक लाइन तक। अगर किसी कारण से आता है तो यहाँ पर ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ पर ये लाइन के पास ये सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसके बिलो चला जाएगा तो फिर हम लोग इसके ओर आएंगे, ये रेट के पास आएंगे। जब तक इसके ऊपर है हम लोग तेजी प्ले करेंगे, इसके ऊपर है तब तक तेजी प्ले करेंगे। अभी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सब जगह जो ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं या ये एफआई वाले, डीआई वाले या रिटेलर या स्मार्ट मनी कहाँ पे लगा हुआ है, बहुत अभी क्या हुआ है सिचुएशन चार्ट के अंदर ये दिखाई दे रही है कि जो रोल ओवर हो गए करीबन एफआई वालों के 11% के आसपास हुआ है। लेकिन उनका जो 80-20 का पैरोट्स का रूल है उसी हिसाब से क्या होता है, जिस तरह से ज्यादा पोजीशन खड़ी होगी उस और मार्केट नहीं जाता है। अभी सिचुएशन क्या हुई, मैक्सिमम शॉर्ट पोजीशन बने हुए हैं, मैक्सिमम शॉर्ट पोजीशन फरवरी महीने के अंदर बने हुए 81% शॉर्ट है करीबन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डेटा देखने बाद क्या होता है, हम लोग भी उसी तरह से बिहेव करना शुरू करते हैं, क्योंकि लास्ट के 8 फरवरी का सीरीज ऐसा मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहता है। 8 साल निगेटिव उसने रिटर्न दिए हुए निफ्टी ने। अब दूसरा एक सिचुएशन ये भी है इसके अंदर, जैसा भी अभी जो महाकुंभ मेला चला है तो जो लास्ट के जो 20 इयर्स के अंदर मार्केट में कभी भी पॉजिटिव दिया नहीं कुंभ मेला चालू
है तभी। अभी ये 26 फरवरी को खत्म होगा यहाँ से। तो यहाँ पे जब भी मेला खत्म होता है, महाकुंभ मेला, तब 8 to 10% निफ्टी ऊपर जाता है। ये सिचुएशन ऐसा है। दूसरा है हम लोग डाउ जोन्स का सेलिंग फरवरी मंथ से स्टार्ट होता है। वो सेलिंग करीबन जुलाई महीने तक चलता है। अक्टूबर में अगर वो अगेन यहाँ पे बाइंग करने के लिए आ जाते हैं। तो हमें अपना सिचुएशन देखना है क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई मैंने, कहाँ तेजी क्या कहाँ मंदी होगी। तो थोड़ा वीडियो भी लंबा होगा, लेकिन एजुकेशन पर्पस को देख लेना है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, और यहाँ पर हम लोग एक्सेल सीट देखते हैं। अभी एक्सेल सीट के अंदर हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। ये सपोर्ट यानी बाय लेवल यानी सपोर्ट हमारा, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का इंट्राडे के लिए, प्योर श्योर इंट्राडे के लिए सपोर्ट क्या है, 49,300 के आसपास। ये हमारा बाइंग का लेवल, सपोर्ट का लेवल है। रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, 49,730 के आसपास, ठीक है। ये हमारे सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। वैसा निफ्टी 50 का सपोर्ट लेवल क्या हमारा, 23,393 के आसपास, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस लेवल यानी सेलिंग का पॉइंट क्या हमारा, 23,572 के आसपास। ये हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। अभी आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस के सपोर्ट के पास आया, ऊपर क्लोजिंग दिया तो क्या करना है, रेजिस्टेंस आया उसके बिलो चला गया तो क्या करना है, या इसके ऊपर अबाव क्लोजिंग देना शुरू कर तो क्या करना है, ये आपको यहाँ पे पता है पूरा। तो हम लोग इस वीडियो को बढ़ाने बनाने के बाद नहीं करते, सिर्फ आपको यहाँ पे ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस आप सिर्फ मार्क करके लेना। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ये आपको मंडे के लिए ट्रेडिंग के लिए काम पे आने वाला है। अभी 100 SMA देखो, अभी हम लोग आगे का टारगेट देखते हैं। ये 100 SMA और 50 SMA, यहाँ पे 50 SMA क्या है, 50,900 के आसपास 50 SMA। तो हमारा आगे वाला टारगेट ये होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। इसको जब इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो हमारा 51,380 ये हमारा अपर साइड का टारगेट होगा बैंक निफ्टी का। और यहाँ पे जो निफ्टी का क्या है, ये जो टारगेट है हमारा 100 SMA 50 SMA क्या है, 23,820 के आसपास, ये हमारा ऊपर वाला टारगेट भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। और इसके बाद ये टारगेट होगा 24,318 के आसपास। तो यहाँ पर जिस तरह से वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, वहां पे सपोर्ट लिया, तो ये आगे का टारगेट निफ्टी का करीबन 27,000 के आसपास, ये दिसंबर 2025 तक आने की संभावना है। एज पर फिबोनाची लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये 27,000 के ऊपर भी टारगेट दिखा रहा है। लेकिन हम लोग अभी उसके इतने ऊपर वाली बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ अभी 24,300 या 24,000 के आसपास ये इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा सोचने के बाद प्रेशर तैयार होता है, तो हमें प्रेशर नहीं लेना है। फिर हम लोग यहाँ पे लगाया हुआ देखो, 1 फेब से 28 फेब 2025 में ये 1500 का बैंक निफ्टी का रैली है, बोथ साइड का, यानी 1500 डाउन साइड, 1500 अपर साइड। तो ये करीबन ये बोथ साइड रैली आ सकती है। ये जो मंथ है, फरवरी का मंथ है, करीबन आपको 2000 से 3000 पॉइंट की रैली दिख सकती है बोथ साइड। तो आगे वाले टारगेट भी दिए 50,860, ये हमारे ऊपर वाले टारगेट है। और यहाँ पे डाउन साइड आया तो 48,310, ये हमारा पूरा 1 मंथ का प्रोग्राम है, पूरा 1 मंथ का प्रोग्राम है। और लास्ट टाइम भी दिया था, इस प्रोग्राम को उसने रिस्पेक्ट किया था मार्केट में, ऐसा ही। तो ये क्या हुआ है, 3000 पॉइंट का रैली यहाँ पे अगेन आने की संभावना है। तो अपर साइड का टारगेट आता है 50,860, और यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है 48,310।
जब तक इसके बिलो चला जाता नहीं तब तक बड़ी मंदी काउंट नहीं करना है। और ये 50,860 के ऊपर जब तक चला जाता है तो बड़ी तेजी भी काउंट नहीं करना है। यहाँ पे ये हमारा पूरे मंथ का ही प्रोग्राम है, हम लोग इसको बार बार हाईलाइट करते रहेंगे। निफ्टी का करीबन ये 23,990 यानी 24 के आसपास अपर साइड का टारगेट है, और यहाँ पे सपोर्ट है रिवर्सल पॉइंट है 23,030 के आसपास। जब तक इसके बिलो चला जाता नहीं तब तक हम लोग क्लोजिंग नहीं देता, तब तक बड़ी मंदी मानेंगे नहीं। और ये जो है यहाँ पर ये 23,990 यानी 24,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता है तो बड़ी तेजी भी काउंट नहीं करेंगे, लेकिन पूरा मंथ इसके आसपास ही रहेगा। और जिस ओर चलना शुरू हो गया अपर साइड को तो उस ओर जाके गाड़ी में बैठना है। और अभी जितने भी इवेंट आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जितने मूवमेंट आ रहे हैं, जैसा भी बैंक निफ्टी का लॉट साइज भी 30 का हुआ है, 15 से बढ़ के 30 हुआ है, तो यहाँ पे मार्जिन तो लग रहा है, प्रीमियम तो लग रहा है। तो यहाँ पर आप जितना हेज करके चलोगे उतना आप फायदे में रहोगे, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, मशीन ट्रेड हो रहे हैं, और मशीन ट्रेड हमें बीट कर रहे हैं। हमें रिटेलर के लिए ये अलगो ट्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ वहाँ पे इमोशन नहीं है ना, तो इसके लिए हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ट्रैप नहीं होना चाहिए, तो कभी कभी दोनों साइड पोजीशन लेना, कम प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन जरूर कमाएंगे, ये हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आगे यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ एक चैनल देखो, एक सुपर ऑप्शन ट्रेडर, अगर आप बायर हो और आप इंटरेस्टेड हो तो ही करना है इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।